हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं मोहन साहू आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल नागपुरी सादानी यूट्यूब चैनल पर। जैसा आपको पता है, मैंने जो है अब तक जो है लगभग 70% से भी ज़्यादा सिलेबस ऑलरेडी निःशुल्क आपके लिए उपलब्ध करा दिए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़कर जो है आप निःशुल्क तैयारी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इसका एमसीक्यू का फ्री पीडीएफ भी जो है आपको प्रोवाइड किया गया है। और आज इसी कड़ी में हम लोग जो नागपुरी नाटक जो पढ़ना है, ठाकुर विश्वनाथ शाही नामक जो नाटक है, इस नाटक को भी हम ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं। आज का वीडियो में हम लोग इसका एमसीक्यू करने वाले हैं, और एक दो नहीं, जैसा मैंने आपको कहा था, आज के वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, 100 प्लस, ठीक है, एमसीक्यू आपके सामने लेकर आए हैं। उसमें से कुछ प्रश्न जो हैं वो वन लाइनर है, जो कि काफ़ी लंबे हो जाते हैं, और उसमें से कुछ प्रश्न जो है, यानी कि ये मान लीजिएगा 50% प्रश्न जो है एमसीक्यू हैं, और 50% प्रश्न जो है वह वन लाइनर है। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग जो है सीधे सीधे आते हैं आज के वीडियो में। और एक भी प्रश्न जो है लगभग नाटक से नहीं छूटेगा, जो कि इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे। जितना संभव हो सकता है प्रश्न, जितना बन सकता है, सारे प्रश्न हमने लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके सामने जो है पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। प्रश्न का उत्तर आप फटाफट देंगे। आप लास्ट में जो है कितने प्रश्न आप सही कर पाए, ठीक है, उसका भी उत्तर आप कमेंट करके ज़रूर देंगे। और यदि आप नए जुड़े हैं तो उनसे आप दर्शक से हम आग्रह करेंगे, ठीक है, कि आप वीडियो को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें। और यदि आप नहीं देखें, अब तक नाटक का वीडियो नहीं देखे हैं, तो शायद आपको दिक्कत होगा प्रश्न उत्तर देने में या प्रश्न उत्तर करने में। तो आपसे आग्रह है कि आप लिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट हम बना करके रखे हैं, जिसमें सारे जो भी नागपुरी के सिलेबस हैं, सिलेबस के अनुरूप जो है हमने प्लेलिस्ट बना करके रखा है। नाटक का, नागपुरी गीत का, कविता का, शिष्ट गीत, शिष्ट कथा का, ठीक है। तो इस तरह से लोक कथा का, तो सारे चीज़ आप आराम से देख सकते हैं। उसी में नागपुरी नाटक का भी एक लिस्ट है, आप वहाँ जाकर देखें। और उसके बाद जो है आप यदि इस वीडियो को एक बार पुनः रिवाइज करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो चलिए बिना समय गंवाए सीधे आते हैं आज का पहला प्रश्न में। आपका पहला प्रश्न दिखाई दे रहा है, ठाकुर विश्वनाथ शाही नामक नागपुरी नाटक कर मूल लेखक के कहीं, यानी पूछ रहा है कि ठाकुर विश्वनाथ शाही नामक जो नाटक है, इसके मूल लेखक कौन है, मुख्य लेखक कौन है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा बीपी केसरी, यानी कि डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी, इनका सही उत्तर है। तो ये आपका वन लाइनर है, डायरेक्टली हमने लिया है, मैंने पहले ही कहा है, शुरू में हमने वन लाइनर लिया, बाद में एमसीक्यू भी आपको मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं, अलग अलग प्रश्न है सबका। दूसरा है, ठाकुर विश्वनाथ शाही नामक नाटक का रूपांतरण एवं निर्देशन किए कई रहे। यानी ठाकुर विश्वनाथ शाही नामक जो नाटक था उसको परिवर्तित किए हैं, उसको रूपांतरित करके जो है दोबारा कौन निर्देशन किए हैं, तो वह है प्रफुल्ल कुमार राय जी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा हम स्पीड चलेंगे क्योंकि प्रश्न का संख्या बहुत ज़्यादा है। आगे लिखते हैं, ठाकुर विश्वनाथ शाही नागपुरी नाटक का प्रकाशन कहाँ से भे है। यानी कि ठाकुर विश्वनाथ शाही नामक जो नागपुरी नाटक है, इसका प्रकाशन जो है वह कहाँ से हुआ है, ये आपसे पूछ रहा है। तो चलिए बताइए फटाफट। तो सही उत्तर है झारखंड, झरोखा, रांची से हुआ है। अगला प्रश्न आते हैं, प्रश्न संख्या 4, जैसा आपके सामने दिखाई दे रहा है। प्रश्न संख्या 4 कहता है कि ठाकुर विश्वनाथ शाही नामक नाटक का पुस्तक जो है, या कर जो पुस्तक कर प्रथम संस्करण कब आए रहे। इसका मतलब ये कह रहा है कि ठाकुर विश्वनाथ शाही नामक जो नाटक था, उसका जो पहला संस्करण, जो पहला बुक छपा था, पहला संस्करण जो उसका था, वो कब छपा था, कब आया था, ये पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा अप्रैल 1969 में, 1969, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपके सामने है कि ये नाटक के 1964-65 में केकर ले और कहाँ ले लिखल जाए रहे। यानी प्रश्न ये पूछ रहा है कि नाटक जो सबसे पहले लिखा गया था 1964-65 में, उस समय ये नाटक जो है किसके लिए और कहाँ के लिए लिखा गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रांची रेडियो के लिए लिखा गया था, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, फटाफट आप उत्तर दीजिए। अगला प्रश्न है, ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक के सर्वप्रथम रांची रेडियो ले कौन बेरा लिखल जाए रहे। तो सर्वप्रथम रांची रेडियो के लिए लिखा गया था, लेकिन किस समय लिखा गया था, तो ये 1964-65 में, 1964-65 में। अगला प्रश्न है, रेडियो कर बादे ये नाटक सर्वप्रथम कौन पत्रिका में छपलक। तो रांची रेडियो के बाद जो है ये नाटक सबसे पहले किस पत्रिका में छपा था, इस पत्रिका का नाम बताइए। तो इसका सही उत्तर है आदिवासी पत्रिका में,
आदिवासी नामक जो पत्रिका था वहाँ उसके बाद सबसे पहले छपा था। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न में, जैसे प्रश्न संख्या 8 आप देख पा रहे हैं। प्रश्न संख्या 8 कहता है, देखिए क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 8 कि किन कर उद्योग से ठाकुर विश्वनाथ शाही नामक नाटक रूप में जो है छपलक और आगे चल के नागपुरी पाठ्यक्रम में भी राखल गेलक। ठीक है, तो आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। प्रश्न ये कह रहा है कि किनका उद्योग से क्या हुआ कि ठाकुर विश्वनाथ शाही नामक जो नाटक है वह पुस्तिका रूप में छपा और आगे चलकर ये नागपुरी पाठ्यक्रम में भी शामिल हुआ। तो इसका सही उत्तर होगा प्रफुल्ल कुमार राय का उद्योग से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न जैसे आप देख पा रहे हैं प्रश्न संख्या 9, ये क्या कहता है कि ठाकुर विश्वनाथ शाही नागपुरी नाटक में पहला पर्दा खुलेल तले का दिखेला या का होवेला। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है। मंच एकदम खाली है, कि मंच कर बीचों बीच एक ठो मसाल बरत है, कि उद्घोष तैर पढ़ल कविता सुनाएला, कि ऊपर देवल शोभे। तो दोस्तों सही उत्तर क्या होगा यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार ऊपर देवल शोभे। जैसे पर्दा खुलता है तो वैसे तो मंच खाली दिखाई देता है और उसमें मंच के बीचों बीच में बस एक ठो मसाल जलते रहता है और उद्घोष तीर जो है कविता पढ़ने का आवाज़ सुनाई देता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, दिया हुआ सारा ऑप्शन सही है। जैसा आप प्रश्न संख्या 10 देख पा रहे हैं, देखिए क्या कहता है कि ये नाटक में उद्घोष तैर से जो कविता पढ़ल जा रहे इकर में का के सिरात है कहल जाए है, यानी कि जो कविता पढ़ा गया है या कविता जैसा उद्घोष होता है तो उसमें क्या चीज़ को सिराने का बात कहा गया है, ख़त्म होने का बात किया गया है, दिन के कि रात को या समय को या संपत्ति को। जल्दी से बताइए। तो सही उत्तर हो जाएगा रात को। ठीक है, यानी कि रात जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, इसके बारे में कहा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। जैसा आप देख पा रहे हैं प्रश्न संख्या 11, देखिए क्या कहता है कि ये नाटक में के मन के जागे कर बात हो है, यानी कि इस नाटक में जो है उस कविता के माध्यम से 3 लोगों को जगने का बात किया गया है। क्रिस्तान लोग को, सदान लोग को, मुसलमान लोग को और भीतरे के भगवान यानी कि शरीर के अंदर का भगवान को और ऊपरे देवल शोभे। तो दोस्तों इस नाटक के अनुसार जो है सारा ऑप्शन सही है। इस नाटक में क्रिस्तान, सदान, मुसलमान और शरीर के अंदर का भगवान सबको जगने का बात किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 5 सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न में प्रश्न संख्या 12 देख पा रहे हैं। कविता पढ़ल सिरात है पाछे कर पर्दा, यानी कि उसी को गगनिका कहा गया है, का में बदल जाएगा। तो बताइए जल्दी से कि कविता जैसे खत्म होता है तो पीछे का जो पर्दा है वह या गगनिका कहा गया है उसी को, तो किस में बदल जाता है? तो सही उत्तर है वह पूर्व क्षितिज में बदल जाता है। और जहाँ जो है दिखाता है कि एखन फरिश होवत है, यानी कि एखन जो है अंधार जो है धीरे धीरे आप क्या रहा है फिरचा रहा है और सुबह हो रहा है, इस चीज़ को दिखाया जाता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसा आप नेक्स्ट प्रश्न देख रहे हैं प्रश्न संख्या 13 क्या कहता है कि ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक में कौन गीत कर जिक्र हो है। देखिए 4 गीत आपके ऑप्शन में दिया जा रहा है। बताइए कि ठाकुर विश्वनाथ शाही नामक नाटक में कौन गीत का जिक्र हुआ है। पहला ऑप्शन आपके पास है पापी प्राण छूटे नहीं झटके, या दूसरा है अर्जुन कहत बिचारी, और तीसरा है ढरू दाता दिगंबर, और चौथा है कड़की उठलें तलवारी। तो आप पढ़े होंगे नाटक तो जरूर आपको पता चल रहा होगा सही उत्तर क्या है। बताइए इसका सही उत्तर हो जाएगा कड़की उठलें तलवारी। देखिए अगला प्रश्न क्या है। देखिए अगला प्रश्न कहता है कि नाटक में गीत सिराल पाछे का हो जाएला, यानी कि नाटक में जैसे ही गीत खत्म होता है, यानी कि कड़की उठलें तलवारी नामक गीत खत्म होता है, सिराता है, इसके बाद क्या होता है? अंधार हो जाता है, कि इंजोर हो जाता है, कि पर्दा बंद हो जाता है, कि पर्दा खुलता है। बताइए सही उत्तर क्या होगा। तो आप इसका प्रश्न सोच लिए होंगे, जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या है। जो जैसे ही गीत सिराता है यानी गीत खत्म होता है और क्या होता है, अंधार हो जाता है। आगे प्रश्न संख्या 15 में आइए। प्रश्न 15 क्या कहता है कि जब गीत सिराल पाछे अंधार होएला या होई के अब की बार इंजोर होवेला तो मंच कर दाहिना बटे का दिखेला। प्रश्न समझ में आया होगा कि जब गीत खत्म होता है और गीत सिराने के बाद जो है अंधार हो जाता है, ठीक है, और उसके बाद जब दोबारा वहाँ पे इंजोर होता है, दोबारा जो है वहाँ पे उजाला आता है, उसके बाद मंच का दाहिना तरफ क्या दिखाई देता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इस तरह का प्रश्न का उत्तर आप तभी देख पाएंगे जब आप
कहानी को, नाटक को अच्छा से पढ़े होंगे। तो इसका सही उत्तर है ठाकुर विश्वनाथ शाही कर बैठका कर दृश्य दिखेला, यानी ठाकुर विश्वनाथ शाही लोग का जो है बैठक जो है वह दिखाई देता है, बैठने का दृश्य। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न जैसा आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 16, जल्दी से उत्तर दीजिए। कहता है कि ई नाटक में के हर बहुत चिंता में डूबल बैठल हैं और कखनो उठ के हीने होने चलत हैं और फिर आए के फिर बैठ जाते हैं। एक सही उत्तर क्या है? तो बोल रहा है कि इस नाटक में जो है कौन बहुत ज़्यादा चिंता में है और बैठल हैं, और कभी कभी जो है उठ के इधर जाते हैं तो कभी उधर जाते हैं। किसके बारे में कहा जा रहा है? तो इसका सही उत्तर है ठाकुर विश्वनाथ शाही के बारे में, जिसको ठाकुर साहेब भी कहा गया है जिनको। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 में कि नाटक में ठाकुर साहेब ठीन केकर प्रवेश सबसे पहले होवेला। नाटक जो है, नाटक शुरू होता है तो नाटक में ठाकुर साहेब के पास सबसे पहले किनका प्रवेश होता है? तो सही उत्तर है बराहिल का। बराहिल यहाँ पे जो दरबान वगैरह है ना, उसके लिए प्रयोग किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगला कि बराहिल ठाकुर साहेब के केकर बारे में कहेला कि वो एकने भेंट करे खोजत थे। तो सही उत्तर है नादिर अली के बारे में कहता है कि नादिर अली अभी रात में ही आपसे भेंट करना चाहते हैं। समझ में आ गया होगा बात। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। जैसा प्रश्न संख्या 19 आप देख पा रहे हैं, इसका सही उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 19 क्या कहता है कि नादिर अली ठाकुर साहेब के रात पहर मिल के केकर फरमान दिखाएना। तो सही उत्तर है कि रात में जैसे मिलते हैं ठाकुर साहेब के पास, तो नादिर अली जो है वह क्या करते हैं, बाबू वीर कुंवर सिंह या फिर इसको कुंवर साहब भी कहा गया है इनको, तो उनका फरमान दिखाते हैं, जो कि 1857 का जो विद्रोह था उसको बिहार से लीड कर रहे थे, और उनका ही फरमान जो है उनको दिखाते हैं, और उनका जो भी पत्र भेजा गया था उनको उनके सामने वह बताते हैं कि क्या स्थिति है। अभी युद्ध जो है चारों ओर जो है फैल गया है, इन सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 20 तो समूचे देश में आई लई चुईखे आप फिरंगी कर आखिरी दिन नजकाए गेलक ऊपरे देवल सबद केकर केकर अच्छा केहर के कहलग। यहाँ पे केकर की जगह केहर होगा, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ समझिएगा। तो प्रश्न संख्या 20 का आपको समझ में आएगा प्रश्न क्या बोल रहा है ना। प्रश्न ये बोल रहा है कि तो समूचे देश में आग लग चुका है, अब फिरंगी लोग का जो है जाने का दिन जो है नज़दीक आ चुका है। ये शब्द जो है कौन किसको कहता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ठाकुर विश्वनाथ शाही जो है वह नादिर अली को बोलते हैं। आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 21 में आइए। प्रश्न संख्या 21 जैसा आपके सामने है, क्या कहता है कि एहे सुपट बेरा है जबकि हम तोहरे मन लखे बहादुर के आपन माटी कर लाज और माइन राखे के लिए हंसते हंसते जान के खेल जाए है केहर के कहलक। यानी यही जो है सबसे अच्छा समय है जब तुम लोग जैसे बहादुर जो जवान लोग हो उसको हंसते हंसते जो है अपना जान से खेल जाना है, ठीक है। ये बात कौन किसको बोलता है? तो ये बात जो है ठाकुर विश्वनाथ शाही नादिर अली को बोलते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसा अगला प्रश्न आप देख रहे हैं, विश्वनाथ शाही फौरन के मन के या के मंठन जो है जूत कर खबर पहुंचा ले कहलक। तो यहाँ पे विश्वनाथ शाही किनको जो है तुरंत युद्ध का खबर जो है वह पहुंचाने के लिए बोलते हैं, किनके पास? तो पांडे गणपत राय के पास, या पीताम्बर बाबू के पास, या अर्जुन सिंह के पास, टिकैत उमराव सिंह के पास, या ऊपर देवल सूबे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऊपर दिया हुआ सभी, यानी कि सारा ऑप्शन जो है वह सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसा आप देख पा रहे हैं प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 क्या कहता है कि विश्वनाथ शाही समूचे छोटा नागपुर में अंग्रेज मनक खिलाफ बगावत करे के लिए संदेश पहुँचाए के लिए का करे कहलें। यानी विश्वनाथ शाही जो है समूचे छोटा नागपुर में इस संदेश को, इन अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह का जो बगावत करना है इसके खिलाफ जो संदेश पहुंचाने के लिए बोलते हैं, तो उनके लिए वह क्या करने बोलते हैं? तो इसके लिए वह डहुरा फिराने बोलते हैं। अब डहुरा फिराने का मतलब जो भाई बहन लोग नहीं समझ रहे हैं उसको बता दें, डहुरा बोलते हैं पत्ता को। पत्ता कहने का मतलब है कि पेड़ का पत्ता का जो गुच्छा होता है उसको डोहरा बोलते हैं। यानी बहुत सारा पेड़ का जो पत्ता वगैरह में एक साथ टहनी के साथ काट लें तो क्या कहलाएगा? डोहरा कहलाएगा। तो उसको जो है डोहरा को जो है पूरे गांव में क्या करना है, घुमा घुमा के और प्रचार करना है कि अंग्रेजों के खिलाफ क्या करना है, विद्रोह के लिए सभी लोग तैयार हो जाइए। समझ में आ गया होगा आपको। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसा आप देख पा रहे हैं अगला प्रश्न आपके सामने है प्रश्न संख्या 24। ये क्या कहता है कि ठाकुर विश्वनाथ शाही कर संदेश के फौरन पहुँचाए के लिए के मन रवाना होलें
या फिर केमन शामिल रहें। कुछ भी प्रश्न आपसे बोला जा सकता है। तो ऑप्शन है जयमंगल पांडे या जयमंगल सिंह कहा गया है, माधो, नागेश्वर, नादिर अली और ऊपर देवल शोभे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऊपर दिया हुआ सभी। और आपको कैसा लग रहा है वीडियो, आप ज़रूर कमेंट करें और कमेंट करके जो है आप बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, क्योंकि आप वीडियो देखते हैं कमेंट नहीं करते हैं। और दूसरी बात जो है वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। इसमें आपको जो है निःशुल्क सारा जो सिलेबस है उसके अनुरूप आपको बिल्कुल निःशुल्क PDF भी उपलब्ध कराया जा रहा है, और साथ ही साथ आपको वीडियो तो आपको बिल्कुल बाकी लोगों से हट के एक अच्छा कंटेंट आपको दिया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 25 में आते हैं। प्रश्न संख्या 25 आपके पास क्या है, हाँ और ये बता दें यदि आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं, जो व्यक्ति नहीं जुड़े हैं वह ज़रूर जुड़ें हमारे टेलीग्राम चैनल में। उसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, आपको बस लिखना है नागपुरी सदानी, क्या लिखना है आपको, और उसे ऊपर में हम आपका जो थंबनेल है वहाँ पर हम डाल दिए हैं नागपुरी सदानी _123। ठीक है, आप सर्च कीजिएगा आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपको जैसा देखा दे रहा है 25 नंबर, नादिर अली कर प्रस्थान करते हैं का होवेला, यानी कि नादिर अली जैसे वहाँ से प्रस्थान करते हैं ठाकुर पृथ्वीनाथ शाही को बता करके, उसके बाद क्या होता है, उकर जाते हैं मंच अंधार हो जाएला, अंधार में डुगडुगी पीटे कर ऐलान कर आवाज़ सुनाई देवेला कि ऊपर देवल दुयो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऊपर दिया हुआ दोनों बात जो है सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है 26 नंबर, मुनीद कर्ता के रहे। यहाँ प्रश्न पूछा जाता है नाटक में मुनीद कर्ता कौन थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गांव में हकवा करवैया और डहुरा फिरवैया लोग को क्या बोलते हैं, मुनीद कर्ता। यानी जो गाँव में क्या कर रहा था, हकवा बुला रहा, मतलब बुला के सबको गाँव वाला में लोगों को जो है ये मैसेज दे रहा था, है ना, चिल्ला करके, और डहुरा फिर रहा था, तो उस लोगों को क्या कहा गया, मुनीद कर्ता कहा गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में 27 नंबर। जैसे देखिए प्रश्न क्या 27 क्या कह रहा है कि हकवा खत्म होते हैं का होवेला, जैसे ही हकवा खत्म होता है गांव में उसके बाद क्या होता है, मंच इंजोर हो जाता है। ठीक है, और दूसरा है ठाकुर साहब का बैठका पहिल तीर दिखाई देता है। तो दोनों ही ऑप्शन इसका सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 28 नंबर। जैसा आप देख पा रहे हैं, हकवा होवल पाछे कर बैठका में कौन कौन मुद आदमी मन दिखे ना, यानी कि हकवा होवल बाद में जब बैठक होता है तो उस बैठक में कौन कौन मुख्य आदमी लोग दिखाई देता है, ये बोल रहा है। तो प्रश्न आपके पास ऑप्शन है प्रश्न का, पहला माधो सिंह, दूसरा है पांडे गणपत राय, तीसरा है जयमंगल सिंह, चौथा है नादिर अली, पांचवा में है ठाकुर साहब, और छठा में है ऊपर देवल शोभे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऊपर दिया हुआ सभी सही है प्रश्न संख्या 28 में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 आपके सामने है। प्रश्न संख्या 29 क्या कर रहा है वो देखिए। प्रश्न संख्या 29 कहता है कि केकर गवैया, अच्छा के हर गवैया मनक तरफ से कहला कि भाई मन हम रौरे कर तरफ से ठाकुर साहेब से अरज करत ही कि हमरे के आगे का करे है सेकर हुकुम देऊं। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो दोस्तों जल्दी से उत्तर बताइए, आपको समझ में आ गया होगा। इसका उत्तर क्या है, पांडे गणपत राय। जब बैठक होता है तो बैठक में सब आते हैं, उसके बाद जो है कौन आदमी जो है वह गवैया लोग का तरफ से जो है ठाकुर विश्वनाथ शाही को बोलते हैं कि ठाकुर विश्वनाथ शाही को बोलते हैं कि हम जो है गवैया लोग की तरफ से हम आपसे अर्जी करते हैं कि आप जो भी हुक्म देते हैं हम लोग को स्वीकार है, और उसको आप जल्द ही हम लोग को हुक्म दीजिए, हम लोग आगे के लिए तैयार हैं। तो ये कौन बोलते हैं, पांडे गणपत राय। आगे प्रश्न संख्या 30 देखिए कि के कहलक रौरे मन के मालूम है कि अंग्रेज हमरे का राइज में भीख मंगा बन के आए रहे, मुदा आप वो गोटा राइस के लीले खुजत हैं। ये बात कौन बोलते हैं, तो ये बात जो है ठाकुर विश्वनाथ शाही को बोलते हैं। किनको बोलते हैं, तो पूरे गांव वाले लोगों को बोलते हैं उस बैठक में। आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। जैसा आप देख पा रहे हैं अगला प्रश्न क्या है कि के कहलक, ये तो हो गया। प्रश्न संख्या 31 में आइए। जैसा प्रश्न देख रहे हैं प्रश्न संख्या 31, का वजह रहे कि गोटा राइज उमन के यानी अंग्रेज मन के क्षिति छान कर देवे के लिए तैयार हो जाए रहे। तो क्या ऐसा कारण था, क्या वजह था कि पूरा आदमी लोग जो था और पूरे लोग जो है, या पूरा राज झारखंड का राज, पूरा छोटा नागपुर का राज जो है, ये लोग अंग्रेज को क्षितिछान कर देने के लिए जो है तैयार हो गए थे। तो पहला ऑप्शन है अंग्रेज या फिर फिरंगी मन हमरे कर धन संपत्ति घर बारी जगह जमीन कोनो के नहीं छोड़त रहे।
दूसरा ऑप्शन है धनोजात है धर्मोजात है, और तीसरा ऑप्शन है ऊपर देवल दुयो। तो नाटक के मुताबिक जो है बिल्कुल ऑप्शन तीसरा सही होगा, यानी कि ऊपर दिया हुआ दोनों ही सही है। वहाँ धन धर्म दोनों को ही वो लोग जो है किसी को नहीं छोड़ रहा था, साथ ही जो है थे हमारा छोटा नागपुर में जो धन संपत्ति घर बारी जमीन जहाँ था सबको जो है वो लोग अपने कब्जे में कर लिया था। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 32 क्या कह रहा है वह देखिए। प्रश्न संख्या 32 कहता है कि सगरे देश में का चीज कर आग लाइक चुक रहे नाटक के मुताबिक। तो नाटक के मुताबिक जो है पूरे देश में 1857 की क्रांति का आग लग चुका था। आग लग चुकने का मतलब है 1857 की क्रांति जो है आग की तरह चारों ओर पूरे देश में फैल चुका था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 33 में। तो ठाकुर साहेब अपन भाषण में जनता कर बीच के मनक उदाहरण दे के कहलें कि उमन आपन जान के खेल के अंग्रेज मन से लड़त हैं करके। किसका उदाहरण दे के बोलते हैं? झांसी कर रानी लक्ष्मीबाई कर, बाबू वीर कुंवर सिंह कर, बहादुर शाह जफर कर, तात्या टोपे कर, या फिर देवल शोभे। तो सही उत्तर हो जाए देवल शोभे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न जैसा दिख रहा है आपके पास, प्रश्न संख्या क्या है? 1 मिनट रुकिएगा। हाँ ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न 34 जैसा आपको दिखाई दे रहा है कि ठाकुर साहेब कौन स्वर में कहे ना भाई मन जे बात ले डहुरा फिराल जाए रहे या जाहे और रोरे मन के बुलाल जाहे से रोरे मन जानी ला। ये बात जो है कौन स्वर में बोलते हैं? तो इसका सही उत्तर है सिंह स्वर में। आपके पास ऑप्शन है सिंह स्वर, वीर स्वर या मधुर स्वर। तो सही उत्तर है सिंह स्वर में गरज के बोलते हैं। अगला प्रश्न जो है 35 नंबर है। देखिए 35 नंबर क्या कह रहा है? प्रश्न कहता है कि नादिर अली कौन स्वर में कहे ना कहियो नहीं गरीब परवर हमरे मन कफन बांध के तैयार है खाली हुक्म कर दे रही है। तो नादिर अली जब वो गौया लोग को बोलते हैं कि ये लोग जो है अपना मर मिटने के लिए तैयार हो गए हैं, उदाहरण दे करके बोलते हैं बाबी वीर कुंवर सिंह, लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, इन सारे लोग भी जो थे इन सब का, तो बोलते हैं क्या हम लोग को क्या करना चाहिए? क्या हम लोग चूड़ी पहन के घर में बैठे रहें या फिर हम लोग जो है मन मार के घर में बैठे रहें? तो इस स्थिति में जो है नादिर अली उठते हैं और कहते हैं कि कभी नहीं या कहियो नहीं गरीब परवर हमरे मन कफन बांध के तैयार ही बस रोरे कर हुक्म कर देरी है। इस तरह का बात बोलते हैं। तो ये कौन स्वर में बोलते हैं नादिर अली? मधुर स्वर में कि गर्जन स्वर में कि वीरता कर स्वर में कि सिंह कर स्वर में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वीरता के स्वर में बोलते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसा आपके सामने दिख रहा है प्रश्न संख्या 36। प्रश्न संख्या 36 में क्या कहता है कि केहर के कहलक शब्बास बहादुर आइज और एखने बगावत कर ऐलान खुल्लम खुला कर देवल जाए और हथियार उठाए लेवल जाए। ये कौन किसको बोलते हैं? तो ठाकुर विश्वनाथ शाही नादिर अली को बोलते हैं ये बात सुनकर। तो दोस्तों आज का जैसा प्रश्न है मैंने पहले ही कहा है कि आज 100+ प्रश्न हम लोग करने वाले हैं, और ये हम पूरे आप दावा के साथ कहते हैं कि पूरे यूट्यूब चैनल में कहीं पर भी आपको मिलने वाला नहीं है। आप देख लीजिए, और इतना मेहनत करके कंटेंट तैयार करें तो कोई भी आपको नहीं देगा। साथ ही साथ इसका फ्री PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, आज वीडियो दे रहे हैं, 1-2 दिन के बाद या फिर कल तक जो है आपको वीडियो का जो PDF जो है वो हम डाल देंगे टेलीग्राम चैनल पर। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके आप आराम से तैयारी भी कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। आप बिल्कुल शेयर नहीं करते हैं आप लोग, ये सबसे बड़ा दिक्कत है। ठीक है, आप बिल्कुल शेयर कीजिए। आप पैसा दे करके आप लोग पढ़ते हैं वहाँ उसको शेयर जरूर करेंगे, लेकिन आप निःशुल्क जो है आपको उपलब्ध कराया जाता है तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर नहीं करते हैं, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। बिल्कुल दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न जैसे प्रश्न संख्या 37 आपके सामने दिखाई दे रहा है। प्रश्न संख्या 37 पढ़िए और बताइए इस प्रश्न संख्या का उत्तर क्या है। कहता है कमिश्नर डाल्टन कर भेजल सेना रामगढ़ से विद्रोह कर के कहाँ घुर आवत हैं? तो उत्तर होगा इसका रांची। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अच्छा, कोई दोस्त लोग ये भी बोल रहे थे कि सर आप ऑप्शन में अगर टिक मार देते तो ज़्यादा उचित होता, इसलिए हम कुछ प्रश्न में टिक भी मार दे रहे थे, लेकिन बाद में हमने सोचा कि नहीं, अगर हम टिक मार भी देते हैं तो इससे क्या होगा। जब आप कभी एग्ज़ाम से पहले देखिएगा कि जैसे प्रश्न पढ़िएगा उसके सामने आपको उत्तर तो तुरंत मिल जाएगा, लेकिन आप दिमाग का यूज नहीं कर पाइएगा। दिमाग का यूज करने का मतलब है कि अगर आपके पास ऑप्शन रहता है तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं कि हाँ इसमें से ऑप्शन क्या होगा, तो एग्ज़ाम में तो आपको दिमाग ही लगाना पड़ेगा। इसलिए बेहतर है
कि यदि आप अगर प्रश्न का उत्तर हम देते जाते हैं तो आप उस टॉपिक का नाम लिख करके जो है उसका प्रश्न संख्या का कौन सा उत्तर ए है, बी है, सी कौन सा सही है, या 1 2 3 कौन सा सही है, उसको आप कॉपी में कम से कम खाली लिख लीजिए, नंबर लिख लीजिए कि प्रश्न संख्या 26 का ये सही है, प्रश्न संख्या 27 का ये सही है। बस खाली नंबर लिखने में क्या जाता है, इससे आपको फ़ायदा होगा, है ना। और अगर हम टिक ही मार देंगे तो ऑब्वियसली आपको जो है एक तरह से बस खाली रट्टा कर लीजिएगा, है ना। रटने से ज़्यादा समझने पर फोकस कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 38 है। प्रश्न संख्या 38 क्या कह रहा है कि पांडे गणपत राय के कहना गोटा डोरंडा छावनी कर पलटन लेके निकले। तो वो किनको बोलते हैं, जयमंगल भाई को बोलते हैं कि जयमंगल भाई आप क्या कीजिए, पूरे डोरंडा छावनी का पलटन को लेके निकलिए। आगे है प्रश्न संख्या 39 में। अच्छा, जो भाई नहीं समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे डोरंडा छावनी कर पलटन, यहाँ पलटन कहा गया है जो अंग्रेजी सैनिक था, उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे, चूँकि 1857 का क्रांति एक तरह से कहा जाए तो इसको सैनिक विद्रोह भी कहा जाता है। तो इसमें 1857 के में जो अंग्रेजों के लिए जो सैनिक था उसी में भारतीय सैनिक काम करते थे। वही भारतीय सैनिक जो ही वह अंग्रेजों के विरोध जो है बगावत किए थे। तो उसमें जो डोरंडा छावनी में जो हमारे वीर जवान थे वो जो बगावत कर रहे थे अंग्रेज के, है ना, तो उन लोगों का जो ग्रुप था उसको यहाँ कहा गया है डोरंडा छावनी का पलटन। आपको समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं। ऐसे भी समझ लीजिए वो अंग्रेजों के विरुद्ध जो है पलट गए थे, ठीक है, इसलिए उसको पलटन कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 39। प्रश्न संख्या 39 में आ जाइए कि के हर कहलक खाली हुकुम कर देरी है सरकार तरवार कर पानी चढ़ल है। कौन ऐसा बोलते हैं, तो ये जयमंगल सिंह बोलते हैं। तलवार कर पानी चढ़ल है मतलब युद्ध से पहले जो है तलवार में एक प्रकार का तरल पदार्थ चढ़ाया जाता है, जिसके साथ जैसे ही चोट अगर लगता है तो अगला जो दुश्मन है वह तुरंत वहां पे बेहोश हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40 क्या कहता है कि परगणित के रहे। परगणित जो है वह कौन था, ये आपसे पूछा जा रहा है। फटाफट उत्तर दीजिए कि परगणित कौन था। आपके पास ऑप्शन है, अच्छा ऑप्शन नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पे हम ये वन लाइनर में आंसर दिए हैं, तो याद रखिएगा कि परगणित कौन था। अंग्रेजी सरकार का जो अंग्रेजी सरकार का जो कमिश्नर था डाल्टन, उस डाल्टन का खबरी था, वो हमेशा उसको खबर पहुंचाते रहता था। समझ में आ गया। बढ़ते हैं अगला प्रश्न में। प्रश्न संख्या 41। केकर संवाद खत्म होते हैं गोटा मंच अंधार हो जाएला और तले अंधारे में नेपथ्य से आवाज आवेला कि अंग्रेजी राय सत्यानाश। ई नारा कई दफे जो है वह दोहराल जाएला। तो किसका संवाद खत्म होने के बाद ऐसा होता है, माधव सिंह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 42 नंबर, जैसा आप देख पा रहे हैं। प्रश्न संख्या 42 क्या कहता है वह देखिए। तो प्रश्न संख्या 42 कहता है कि अंग्रेजी राय सत्यानाश कर आवाज सुनायला और उकर बाद सुनाइल तले अब की बार मंच खुलेल तो केकर ऑफिस मंच कर बायां बटे दिखेला। तो जैसे ही जो है ये आवाज़ सुनाता है कि अंग्रेजी राज सत्यानाश, और उसके बाद में जैसे ही मंच खुलता है नाटक का, तो मंच खुलने के बाद इधर बायां तरफ, ठीक है, बायां तरफ जो है किसका ऑफिस दिखता है, तो कमिश्नर डाल्टन का ऑफिस दिखता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है 43 नंबर कि केहर कमिश्नर कर दरवाजा के ठकठुकायल जेखन वो कोनो काम में बाझल रहे। यानी कि जब डाल्टन जो है किसी काम में फंसे हुए थे, किसी काम में जो है व्यस्त थे, उस समय कौन दरवाजा को ठुकठुकाता है, तो सही उत्तर होगा परगणित। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 44 नंबर है आपके सामने, इसका उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 44 कहता है कि केहर दूरा के खटखटाए के धीरे से डराल लखे कहेला हुजूर हुजूर, है ना, इस तरह से कौन बोलता है, तो ये परगणित जो है बाहर से खटखटाता है और डरे डरे जो है हुजूर हुजूर करके वह बोलता है। प्रश्न संख्या 45 में आते हैं कि केहर, यहाँ केकर वहाँ लिखा गया है, ये केहर होगा, ठीक है। तो केहर के कहेला कि सरबनाश हुजूर सरबनाश। ऊ मने सौब के लुइट पाइट के, ऊ मने सौब के लुइट पाइट ले हैं और आप एहे बटे नजीकात हैं। समझ में आ गया। तो ये कौन किसको बोलते हैं, तो परगणित जो है वह डाल्टन को बताता है
कि ये लोग क्या किया है, सारा सब चीज़ को लूट लिया है और अब इधर ही आ रहा है, वो डाल्टन को बताता है। बढ़ते प्रश्न संख्या 46 में। प्रश्न संख्या 46 आप देख पा रहे हैं। प्रश्न संख्या 46 क्या कहता है कि के हर कहलक कहाँ है डाल्टन, उके खोज के आनल जाए। तो ये कौन बोलते हैं, विश्वनाथ शाही बोलते हैं, ठाकुर विश्वनाथ शाही। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 47 में। ठाकुर विश्वनाथ शाही के 20 कर दांत बता हैं। तो नाटक में ठाकुर विश्वनाथ शाही के 20 कर दांत बता हैं डाल्टन के। चलो बढ़ो अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है 48। केहर कहलक उहू भागबें कहाँ, जरूर कोनो ठीन लुई खोबें या लुकल होबें, लगाए दे गोटे बंगला में आएगी। तो ये बात कौन बोलते हैं, ये बोलते हैं नादिर अली। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 49। प्रश्न संख्या 49 देखिए क्या बोल रहा है। प्रश्न संख्या 49 में कहा गया है कि अंग्रेज मनक परगणित कर का नाम रहे। तो देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, अंग्रेज मनक परगणित कर का नाम रहे, तो वो नाम रहे जगतपाल सिंह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 50 में। केहर कि बार बार यहाँ पे गलती हो गया है, यहाँ पे केहर। अच्छा, बहुत लोग ये भी कहते हैं कि कैसे मिस्टेक हो जाता है लिखने में। देखिए लिखने या टाइप करने में जब इतना सारा प्रश्न आप लेते हैं, बनाते हैं, दिमाग में ये प्रकार का प्रेशर रहता है। और ऊपर से हम आपको पहले ही बताएं कि समय बहुत कम मिलता है। स्कूल का ड्यूटी, अपना ट्यूशन स्कूल का क्लास का ड्यूटी, तो दिन भर व्यस्त रहने के बावजूद हम समय निकाल के आपको देते हैं, और एक आध लिखने में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। और आपको हम पहले ही बता देते हैं कि हाँ मिस्टेक है, आप वह सुधार कर लीजिएगा, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। एक आध वर्ड कहीं पे मिस्टेक हो जाता है तो उसके लिए अब सॉरी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 51। प्रश्न संख्या 51 कहता है कि केहर कहलक बड़ा अफसोस कर बात है ठाकुर साहेब, का कहूँ अंग्रेज मन तो परगणित जगतपाल सिंह कर आदमी मन संगे भाग जात हैं। ये कौन बोलते हैं, ये बोलते हैं जयमंगल सिंह। किन को, ये बोलते हैं ठाकुर विश्वनाथ शाही को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 51। प्रश्न संख्या 51 क्या है, देखिए। ई राहत ई राइत इतई पानी बदरी ऐसा आंधी तूफान में विश्वनाथ शाही और पांडे गणपत राय काले परेशान रहे। यानी कि ये रात जो इतने पानी और बदरी आ रहा था, आंधी तूफान आ रहा था, उस समय विश्वनाथ शाही जो है और पांडे गणपत राय दोनों जो है बहुत ज़्यादा परेशान थे। क्यों परेशान थे, तो सही उत्तर होगा इसका जयमंगल और माधो सिंह जो है अभी तक पहुँचे नहीं थे। उनको लेकर के वो लोग काफ़ी परेशान थे कि अभी तक वो लोग पहुँच नहीं रहा है, और अगर नहीं पहुँचेगा तो सब प्लान बनाया हुआ चीज़ में पानी फिर जाएगा ऐसे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 52 में। ठाकुर विश्वनाथ शाही कर दीवान कर का नाम रहे या के न रहे। तो ठाकुर विश्वनाथ शाही के दीवान कौन थे, जयमंगल सिंह। समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 53। प्रश्न संख्या 53 क्या कहता है कि केहर के कहलक आज़ादी कर दुख भी गुलामी कर सुख से बढ़ के होवेला, घास कर रोटी बेस है लेकिन गुलामी नहीं। तो कौन किसको बोलते हैं कि आज़ादी जो है वह दुख से कौन किसको बोलते हैं कि आज़ादी का जो दुख है, आज़ाद भले आप आज़ाद हो जाओगे, उसके बाद जो थोड़ा बहुत आपको दुख मिलेगा, वह दुख जो है वह गुलामी से रह के, किसी के गुलाम में रह के वह सुख मिलने से तो अच्छा ही होता है। और ये भी कहते हैं कि घास का रोटी तुम खाओ आज़ाद रह के, तो वह क्या है, गुलामी से अच्छा ही है। ये कौन बोलते हैं, तो ठाकुर विश्वनाथ शाही बोलते हैं। किनको, माधो सिंह को। बोलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न जैसे आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 54 क्या कहता है कि कमिश्नर डाल्टन कौन सेना के लेके रांची आवत है। तो बाद में जब लोग नहीं सकता इन लोगों से, तो अंग्रेज लोग जो है परगणित के कहने पर किनको लेके आता है, सिख सेना को जो है लेके वह आता है रांची, ताकि विद्रोह को शांत किया जा सके। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 55 में। प्रश्न संख्या 55 क्या कहता है कि पांडे गणपत राय के जयचंद से तुलना कही रहे। पांडे गणपत राय जो है किनको जयचंद से तुलना किए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा परगणित जगतपाल सिंह को। क्यों, क्योंकि जगतपाल सिंह जो है एक छोटा नागपुर का आदमी हो करके जो है अपना ही देश के साथ, अपना ही राज्य के साथ गद्दारी किया, अपना ही भाई लोगों के साथ गद्दारी किया, और इन लोगों को पकड़वाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। ये अंग्रेजों का मदद कर रहा था, इसीलिए इनको इसका उदाहरण जो है जयचंद से किया है। आप हिस्ट्री पढ़े होंगे तो पृथ्वीराज चौहान जो है हमारे देश का एक बहुत ही वीर योद्धा था,
कई बार जो है वह क्या नाम था, हाँ मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी को जो है वह कई बार क्या किया था, युद्ध में हरा चुका था, उसके बाद भी उसको जो है जीवन दान देता है। और इसमें जो है बाद में क्या होता है कि जयचंद जो है, जो कि उसी का दामाद था, कौन, पृथ्वीराज चौहान जयचंद का ही दामाद था, लेकिन उससे जो है ईर्ष्या करता था। और ये क्या किया कि उसको मारने के लिए या फिर उसको हराने के लिए किसका सहारा लिया, मोहम्मद गोरी का सहारा लिया, और दोनों मिल करके जो है और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिए। तो इस प्रकार से, लेकिन ये जयचंद को भी छोड़ता नहीं है बाद में मोहम्मद गोरी। तो यही वाला बात जो है यहाँ पर भी हो रहा है कि जगतपाल सिंह जो है वह अपने देश के साथ, अपने भाई लोगों के साथ ही गद्दारी कर रहा है। इसलिए पांडे गणपत राय का किए जगतपाल सिंह का उदाहरण जो है वह जयचंद से तुलना करके किए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न जो है, खरसावां से चिट्ठी आहे उकर मुताबिक कौन नदी में भरखैर बाढ़ उतर है से हुनेकर बागी पलटन मन छेकाए जा हैं। तो कौन नदी में बाढ़ उतरा है, संजय नदी में। दोस्तों आपको मेरा कंटेंट कैसा लग रहा है, पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है, आप बिल्कुल कमेंट करें और बताएं। आप कमेंट करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है कि आप समझ में आ रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न जैसा देखिए, प्रश्न संख्या 57, प्रश्न संख्या 57 में क्या है कि संजय नदी में भरखैर बाढ़ उतरे से वो हुनेकर बागी पलटन मन कौन राजा कर गढ़ में छिकाल हैं। तो सही उत्तर होगा पोरहाट का राजा अर्जुन सिंह। समझ में आ गया। बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे पोरहाट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम आपको बता दिए, पोरहाट क्षेत्र जो है वह पश्चिमी सिंहभूम का क्षेत्र आता है। चलिए, यानी सिंहभूम क्षेत्र को पोरहाट कहा जाता था उस समय। तो सिंहभूम क्षेत्र का राजा का नाम क्या था, अर्जुन सिंह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न यहाँ पे 58, प्रश्न संख्या 58 क्या कह रहा है कि संजय नदी पार करके ऊ बट कर बागी पलटन मन कहाँ कर खजाना कर पूरा रुपया के लेके आन लें। तो वह चाईबासा का पूरा जो खजाना का रुपया था उसको लेके आया। आगे है प्रश्न संख्या 59 में आते हैं कि केहर विश्वनाथ शाही के खबर भेज हैं कि उनके जल्दी से कुंवर साहिब ठीन पहुंच जाना है। तो कौन विश्वनाथ शाही के पास जो ये खबर भेजे हैं कि उनको जो है जल्दी से कुंवर साहब के पास पहुंचना है। तो ये सलगी का लाल साहब जो है ये उनको खबर भेजे हैं। प्रश्न संख्या 60 में आते हैं। प्रश्न संख्या 60 क्या कहता है, प्रश्न संख्या 60 कहता है कि पांडे गणपत राय ठाकुर विश्वनाथ एवं सौभे ई मनक सेना मन ले नवा बंदूक और बारूद कहाँ से मंगाल रहे। तो पांडे गणपत राय ठाकुर विश्वनाथ शाही और ये लोग का जो सेना था, इनके लिए जो है नवा बंदूक और बारूद जो है कहाँ से मंगाल जा रहा था। तो इसका सही उत्तर होगा सिल्ली झलेंदा वालेन से, सिल्ली और झेलदा वालेन से जो है वह मंगाया गया था। बढ़ते अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 61 में, नाटक में कौन क्रांतिकारी कर शब्द कर अंत में जय है से बार बार आए हैं, यानी कि कौन क्रांतिकारी हैं जो हमेशा बोलते समय जो है वह किसका यूज करते हैं, जे है से। शब्द के अंत में जब बोलते हैं, वाक्य के अंत में, तो यूज करते हैं जे है से। तो इसका सही उत्तर होगा माधो सिंह। बोलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 62 में। प्रश्न संख्या 62 में क्या कहता है कि इंजोर होता है, यानी कि इंजोर होवेल और से बेरा चतरा में एक ठो गच कर हेठे केमन सुस्तात हैं। तो ये नाटक में जो है जैसे इंजोर होता है, सुबह होता है, और चतरा में एक ठो गच कर हेठे जो है वह किन लोग सुस्ता रहे हैं। तो वह ऑप्शन आपके पास है, बताइए क्यों, कौन लोग हैं। पहला ऑप्शन है ठाकुर विश्वनाथ शाही, दूसरा है पांडे गणपत राय, तीसरा है जयमंगल सिंह, चौथा है नादिर अली, और पांचवा है देवल शोभे। तो दोस्तों इसमें सही उत्तर हो जाएगा दिया हुआ सभी। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 63 में। प्रश्न संख्या 63 क्या कर रहा है वो देखिए। प्रश्न संख्या 63 कहता है कि जे खान पांडे गणपत राय ठाकुर विश्वनाथ शाही, जय मंगल पांडे और नादिर अली मन चतरा पहुँच के एक ठो गच के हेठे सुस्तात रहे, सेहे खन दूरे से का आवाज़ सुनाई देवेला। यानी वो लोग चतरा पहुँच के गच पेड़ के नीचे जो है वो सुस्ता रहे थे,
उसमें क्या आवाज़ सुनाई देता है? तो आपके पास पहला ऑप्शन है अंग्रेजी राइज दूर जाओ, या दूसरा है जय मां भवानी, या तीसरा ऑप्शन है भारत माता की जय अंग्रेजी राइज सत्यानाश, और चौथा है सौभे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, भारत माता की जय अंग्रेजी राइज सत्यानाश, ये आवाज़ सुनाई देता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 64। प्रश्न संख्या 64 में क्या है देखिए, पांडे गणपत राय, जय मंगल पांडे, नादिर अली, मनक मन शोभ केकर से मिले बिहार जात रहें, सेहबेरा चतरा में उमनक अंग्रेज मन से खूनी झड़प हुई जायला। तो ये लोग जो है किससे मिलने जा रहे थे, बहादुर शाह जफर से, कि तात्या टोपे से, कि लियाकत अली से, कि बाबू बीर कुंवर सिंह से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाबू बीर कुंवर सिंह से मिलने जा रहे थे। और तभी जो है चतरा में जो है रास्ते में ही अंग्रेजों से खूनी झड़प हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 65। प्रश्न संख्या 65 आपके सामने है, चतरा में होवल झड़प में अंग्रेज बटले के हर युद्ध कर नेतृत्व करत रहे और युद्ध कर दमन करता भी रहे। तो सही उत्तर क्या है देखिए, ऑप्शन है डाल्टन, दूसरा है मेजर सिम्पसन, तीसरा है मेजर इंग्लिश, और चौथा है लेफ्टिनेंट जनरल ग्राहम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मेजर इंग्लिश, चतरा की ओर से। बढ़ते हैं, चतरा हजारीबाग दोनों ही की तरफ से जो है मेजर इंग्लिश ही दमन करता था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 66 में। तो प्रश्न संख्या 66 क्या कहता है कि अंग्रेज और ठाकुर विश्वनाथ मनक बीच होवल युद्ध में चतरा में किके गोली लग गलक, पांडे गणपत राय के, कि नाजिर अली को, कि ठाकुर विश्वनाथ शाही को, कि जय मंगल पांडे को, जल्दी से बताइए। तो इसमें सही उत्तर है नाजिर अली को गोली लगता है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न 67 में, प्रश्न संख्या 67 आपके सामने प्रश्न है, क्या कह रहा है कि नादिर अली के कहाँ ठिन शरीर में गोली लग रही, सिर में गोली लग गया था, कि जांग में, कि सीना में, कि पेट में। तो सही उत्तर है उनको जांग में गोली लगा था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 68 में, गोली लागल बाद नादिर अली के धैर्य के पहाड़ पाखी ले गलक, पकड़ के कौन जो है उनको पहाड़ की तरफ ले जाते हैं नादिर अली को गोली लगने के बाद, पांडे गणपत राय, कि ठाकुर विश्वनाथ शाही, कि जय मंगल पांडे, कि माधव सिंह, जल्दी से बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जा जय मंगल पांडे जो है उसको उठा के और ले जाते हैं पकड़ के। आगे बढ़ते हैं 69 में, प्रश्न संख्या 69 क्या कहता है, प्रश्न संख्या 69 कहता है कि ठाकुर विश्वनाथ शाही कर सूबेदार कर का नाम रहे, जल्दी से बताइए ठाकुर विश्वनाथ शाही का सूबेदार का क्या नाम था, जय मंगल पांडे, या माधव सिंह, या विश्वनाथ, या पांडे गणपत राय। तो सही उत्तर है पांडे गणपत राय। पांडे गणपत राय जो है वो उनके क्या थे, सूबेदार थे। आपको समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए बढ़ते अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, नादिर अली और जयमंगल सिंह के कौन अंग्रेजी अफसर अरेस्ट करलक। तो कौन अंग्रेजी अफसर जो है वह नादिर अली और जयमंगल सिंह को अरेस्ट कर लिए। यहाँ पर जो है नादिर अली को गोली लगा था तो ये भाग नहीं सकते थे, और जयमंगल सिंह उसको छोड़ के भागना नहीं चाहते थे या भाग नहीं सकते थे, और यही कारण था कि दोनों को जो है वह अरेस्ट कर लेता है। तो सही उत्तर बताइए कौन अरेस्ट करता है, मेजर सिम्पसन, की कमिश्नर डाल्टन, की मेजर सिस्मोर, की मेजर इंग्लिश। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, मेजर इंग्लिश जो है ये क्या करते हैं, दोनों को अरेस्ट करते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, फटाफट देखिए अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न क्या कहता है कि हर ठाकुर विश्वनाथ शाही के खबर दिलक की पकड़ाए गए सरकार जयमंगल और नादिर और सिसई के कांधे अलग अलग। तो कौन ऐसा बोलते हैं और कौन कौन ये खबर देते हैं, पांडे गणपत राय, की घासी सिंह, की टिक्के तुमराव सिंह और माधव सिंह। तो सही उत्तर है माधव सिंह। माधव सिंह जो है वहाँ से बच के निकलते हैं और पहुँच के जो है वह ठाकुर विश्वनाथ शाही को क्या करते हैं, खबर देते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 72 की ओर। प्रश्न संख्या 72 क्या कहता है, के हरमन या केमन के मेजर इंग्लिश अरेस्ट करल बाद में खड़ा करवाए के गोली मार दिलक। तो ये नाटक के अनुसार देखिए, नाटक के मुताबिक जो है यहाँ पे ऐसा लिखा गया है, और अगर आप जीके बुक पढ़ेंगे तो वहाँ पे यहाँ पे दिया गया है कि नादिर अली और जो जयमंगल पांडे थे इनको फांसी दिया गया था। तो ये अलग अलग यहाँ पे है, तो नाटक के मुताबिक आपको आंसर देना है। तो कि केमन
के मेजर इंग्लिश अरेस्ट करल बाद में खड़ा करवा के गोली मार दिलक। तो सही उत्तर क्या है बताइए? डाल्टन की, आर.सी. बर्ज की, जनरल ग्राहम की मेजर इंग्लिश। तो सही उत्तर होगा मेजर इंग्लिश उनको गोली मारता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 73। प्रश्न संख्या 73 क्या कहता है कि के हर के कहलक का करब जयमंगल सिंह और नादिर अली कर संग में जतना कोई मराए हैं सब कर उमन से गिन गिन के बदला ले। तो कौन ऐसे बोलते हैं कि का करब जयमंगल सिंह और नादिर अली कर संग में जितना कोई मर है सब कर के गिन गिन के बदला ले। अब ये बात कौन बोलते हैं? विश्वनाथ शाही पांडे गणपत राय को बोलते हैं। आगे पांडे गणपत राय माधव सिंह को बोलते हैं कि माधव सिंह पांडे गणपत राय को बोलते हैं कि माधव सिंह विश्वनाथ शाही को बोलते हैं? जल्दी से सही उत्तर दीजिए। हाँ तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। यहाँ पे मिस्टेक था, इसने हम सुधार कर दिए हैं। पूछा है कि कौन किसको इस तरह से बोलता है कि आपके पास प्रश्न क्या था कि केहर के कहलक कि का करब जयमंगल सिंह और नादिर अली कर संगे जतना कोई मरा है सबकर बदला गिन गिन के लेवब। तो ये बात जो है कौन किसको बोलता है? तो सही उत्तर हो जाएगा पांडे गणपत राय विश्वनाथ शाही को बोलते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। जैसा कि अगला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, फटाफट इसका उत्तर दीजिए। अगला प्रश्न क्या कहता है कि के मन केहर चतरा से भाई रहे, आज के मन या फिर केहर चतरा से भाई रहे जेके अंग्रेज मन पकड़े के नहीं पार लें। जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर होगा। कौन जो है चतरा का जो युद्ध हो रहा था उसमें से जो है वो लोग भाग के निकल गया और पकड़ने या अरेस्ट करने नहीं सका? ठाकुर विश्वनाथ शाही, दूसरा ऑप्शन है पांडे गणपत राय, तीसरा है माधव सिंह और चौथा है ऊपर देवल शोभे। बताइए। तो ऊपर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऊपर दिया हुआ सभी तीनों जो है वहाँ से निकल गए थे और ये लोग पकड़ने नहीं सका था। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है 75। ये क्या कहता है कि ठाकुर विश्वनाथ शाही, गणपत राय, माधव सिंह मन कितना 100 आदमी मनक सेना बनाए के बरवा थाना जगह लोहरदगा में है? ये भी पूछ सकता है। तो लोहरदगा में आग लगाए रहे हैं और धानो मन के लुट रहे हैं। तो सही उत्तर बताइए। 1200 आदमी का लोग ग्रुप बना के कि 1100 यानी 1100 कि 800 यानी 800 कि 1300 1300। अब देखिए यहाँ पर आप बोलिएगा कि यहाँ पे 1200 और 1100 लिखने 1200 लिखने का क्या मतलब था? क्या इसको इंग्लिश हिंदी में नहीं? ऐसा इसलिए लिखा गया है कि चूँकि आपका नाटक जो है वह इंग्लिश में ही लिखा गया है, इंग्लिश में और हिंदी में लिखा गया है। तो आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है कि ठाकुर विश्वनाथ शाही, पांडे गणपत राय, माधव सिंह कितना आदमी को लेके जो है वो क्या किया था, सेना बनाया था और लोहरदगा में जो है जो बरवा थाना था वहाँ पर क्या किया था, आग लगा करके और बहुत सारे धन वगैरह को भी लूट लिया था। तो ये सही उत्तर होगा 1100 यानी 1100 आदमी का जो है वो ये बनाया था, सेना बनाया था। आगे बढ़ते अगला प्रश्न। जैसा आप देख पा रहे हैं प्रश्न संख्या 76 76। ये क्या कहता है? प्रश्न संख्या 76 कहता है कि विश्वनाथ शाही और गणपत राय लोहरदगा कर जंगल में छुप के कौन युद्ध नीति से लड़ाई करते रहे? तो विश्वनाथ शाही और जो गणपत राय जो थे ये बाकी लोगों के साथ जो है जंगल में छुप के कौन युद्ध नीति का यूज करते थे? गुरिल्ला या छापामार या तुलुगमा युद्ध नीति या एक और दुई देवल दुइयो? तो देखिए गोरिल्ला या छापामार दोनों एक ही युद्ध नीति को दो नाम दिया जाता है। तो दोनों ही यहाँ पे सही हो जाएगा, एक और दो, गोरिल्ला और छापामार युद्ध नीति दोनों ही। आगे है कि ऑप्शन नंबर 77 प्रश्न संख्या 77 क्या कहता है कि बहरन सिंह नीचे देवल में से के मदद करत रहे? डाल्टन के कि मेजर इंग्लिश के कि ठाकुर विश्वनाथ शाही और उमनक संगी सेना मन के और अंग्रेज मन के? तो बहरन सिंह जो थे वे ठाकुर विश्वनाथ शाही और उनके सेना लोग जो है वो मदद करते थे। तो 77 का तीसरा नंबर ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 78 में आइए कि चाईबासा तरफ अंग्रेजी सरकार कर विरुद्ध 1857 कर युद्ध केकर नेतृत्व में हुई है या हुई रहे? क्या कह रहा है कि चाईबासा तरफ अंग्रेजी सरकार कर विरुद्ध जो है 1857 का जो युद्ध हो रहा था उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो नीलमणि सिंह या गणपत राय या अर्जुन सिंह या ऊपर देवल शोभे?
तो दोस्तों चाईबासा की ओर जो है वह अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध 1857 का नेतृत्व कर रहे थे, उसमें अर्जुन सिंह नेतृत्व कर रहे थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है 79। ये क्या कहता है कि पलामू से 1857 कर युद्ध अंग्रेज कर विरोध में केकर नेतृत्व में होत रहे। तो 1857 का जो युद्ध जो है पलामू में हो रहा था, उस समय उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे। तो ठाकुर विश्वनाथ शाही या फिर नीलांबर, तीसरा ऑप्शन है पीताम्बर, और चौथा है नीलांबर और पीताम्बर दोनों। तो ऑप्शन के मुताबिक जो है ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, नीलांबर और पीताम्बर दोनों ही भाई जो है नेतृत्व कर रहे थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 80। ये क्या दोस्तों सही उत्तर दीजिए। आपको क्या कहा गया है कि जयमंगल और नादिर अली के गोली लगने के बाद जो है उधर किनको जो है अंग्रेज लोग फांसी दे दिया था, ब्रजभूषण सिंह को, या टिक्कैत उमराव सिंह को, या कुर्बान अली को, या एक और दो दियो। एक और दो मतलब ब्रजभूषण सिंह को भी और कुर्बान अली को भी। और पांचवा ऑप्शन है एक और तीन दियो। एक और तीन मतलब ब्रजभूषण सिंह को और कुर्बान अली को। बताइए सही उत्तर क्या होगा। तो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एक और दो दियो, यानी कि ब्रजभूषण सिंह और टिक्कैत उमराव सिंह को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 82। प्रश्न संख्या 82 क्या कहता है वो देखिए। प्रश्न संख्या 82 कहता है कि के मन के अंग्रेज मन काला पानी कर जेल भेज दिले, है ना। कि तीन लोगों जो है अंग्रेज लोग क्या किया, काला पानी का जेल भेज दिया। माधो सिंह को और गोविंद शाही को, दूसरा है कुर्बान अली और माधो सिंह को, तीसरा है ब्रजभूषण सिंह और गोविंद सिंह शाही को, और चौथा ऑप्शन है ब्रजभूषण सिंह और पांडे गणपत राय को। बताइए सही उत्तर क्या होगा। चलिए आगे फटाफट उत्तर दीजिए। तो 81 नंबर का सही उत्तर क्या हो गया, एक और दो, यानी कि ब्रजभूषण और टिक्कैत उमराव सिंह दोनों को क्या कर दिया गया था, उनके बाद फांसी दे दिया गया था। दूसरी ओर आगे है प्रश्न संख्या 82 में देखिएगा। तो के मन के अंग्रेज मन काला पानी कर जेल भेज दिले। तो काला पानी का जेल जो है किसको भेज दिया था बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, काला पानी का जेल भेज दिया गया था। आपके चार ऑप्शन है माधो सिंह और गोविंद शाही, या कुर्बान अली और गोविंद शाही को, या ब्रिजभूषण और गोविंद शाही को, या ब्रिजभूषण सिंह और पांडे गणपत राय को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कुर्बान अली और गोविंद शाही को जो है काला पानी का जेल भेज दिया गया था। अगला प्रश्न में आइए। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न संख्या 83 कि चाईबासा के कौन अंग्रेजी अफसर 1857 कर युद्ध कर दमन करता रहे। यानी चाईबासा की तरफ से अंग्रेजी सरकार की ओर से जो है कौन अंग्रेजी अफसर जो है वह क्या कर रहा था, 1857 का युद्ध का दमन कर रहा था। डाल्टन की माउंट गोमेरी की कर्नल R.C. बर्च, या ऊपर देवल कोनोने। तो चाईबासा की तरफ से जो है कौन ये कर रहा था, यानी दमन करता कौन था, ये पूछ रहा है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नल R.C. बर्च, है ना। ये सिवम क्षेत्र से यही इसका दमन करता कर 1857 का युद्ध का दमन कर रहे थे। आगे है बढ़ते अगले प्रश्न में 84 नंबर। सरायकेला का राजा केकर मदद करत रहे। जो सरायकेला का जो राजा था उसी के बगल में वो किनका मदद कर रहे थे, अंग्रेज लोग का मदद कर रहे थे, अर्जुन सिंह का मदद कर रहे थे, या नीलमणि सिंह का मदद कर रहे थे, या देवल में से कौन नहीं। तो सही उत्तर है सरायकेला का जो राजा था उस समय अंग्रेज लोग का मदद कर रहा था। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न 85। छोटा नागपुर में क्या है कि छोटा नागपुर में 1857 के युद्ध का शांत करे के लिए, यानी युद्ध को शांत करने के लिए अंग्रेजी सेना में कौन सेना मानक मंगाल जा रहे हैं, यानी अंग्रेजी सेना में कौन सेना को मंगाया गया था। तो मराठा सेना को, कि पंजाब रेजिमेंट्स, या सिख सेना, या जाट रेजिमेंट। तो अंग्रेज की ओर से जो है वो लोग कौन सेना को मंगाया था युद्ध को शांत करने के लिए, सिख सेना को मंगाया था, जो कि अंग्रेज की तरफ से लड़ रहा था। आगे है प्रश्न संख्या 86 में। प्रश्न संख्या 86 क्या कर रहा है कि ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक में कौन घाटी का जिक्र हो है। ये जो नाटक है, इस नाटक में कौन सा घाटी का जिक्र हुआ है। पहला है चुट्टूपाली घाटी, दूसरा ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है ना, शेर घाटी। पहला चुट्टूपाली घाटी, दूसरा है शेर घाटी, और तीसरा में है वन और दुयो, और चौथा में तैमूर घाटी। तो कौन सा घाटी का जिक्र हुआ है ठाकुर विश्वनाथ शाही नामक नाटक में, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
चुटुपाली और शेरघाटी दोनों, यानी ये दोनों ऑप्शन किस में है? ऑप्शन संख्या 3 में। तो ये 3 नंबर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न जो है 87 में आइए। क्या है कि पलामू में 1857 कर युद्ध के शांत करे के लिए डाल्टन कर साथ के जा रहे हैं, यानी कि 1857 का युद्ध को शांत करने के लिए जो है पलामू में डाल्टन के साथ कौन कौन गए थे? पहला ऑप्शन है मेजर नेशन और परगणित, दूसरा है मैकडोनाल्ड और परगणित, तीसरा है मेजर इंग्लिश और परगणित, और चौथा है एक और दुई दुई। एक और दुई मतलब डाल्टन के साथ में जो है मेजर नेशन और परगणित भी गए थे, और दूसरा में मैकडोनाल्ड और परगणित गए थे। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो चलिए इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मैकडोनाल्ड और परगणित जो है वह डाल्टन के साथ में गए थे, जबकि मेजर नेशन जो था वह लोहरदगा गया था। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 88 में आइए। प्रश्न संख्या 88 क्या कह रहा है कि लोहरदगा में कौन अंग्रेज अफसर 1857 का युद्ध कर दमन करते रहे? तो मेजर इंग्लिश, या फिर डाल्टन, या फिर मेजर नेशन, या फिर मेजर आर.सी. बर्च। सही उत्तर क्या होगा बताइए? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, इसका मेजर नेशन हो जाएगा। अगला है 89। प्रश्न संख्या 89 में बढ़िए। प्रश्न संख्या 89 क्या कहता है वो देखिए। प्रश्न संख्या 89 कहता है कि कौन आदमी नादिर अली और जयमंगल कर कमी के पांडे गणपत राय और विश्वनाथ शाही कर साथ दे के पूरा कर लें या करत रहें कुछ हद तक। तो सही ऑप्शन है 4 आपके पास। सही उत्तर क्या होगा बताइए? पहला ऑप्शन है सोहराई सिंह, दूसरा ऑप्शन है बहुरन सिंह, तीसरा है घासी सिंह, और चौथा है ऊपरे देवल शोभे। तो सही उत्तर हो जाएगा बहुरन सिंह। चलिए आते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न 90 है, 90 नंबर देखिए। प्रश्न संख्या 90 क्या कह रहा है? तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्रश्न संख्या 90, पांडे गणपत राय और विश्वनाथ शाही के कौन अंग्रेज अफसर गिरफ्तार कर ले लें? तो बताइए सही उत्तर क्या है कि पांडे गणपत राय और विश्वनाथ शाही को कौन अंग्रेज अफसर जो है वह क्या कर लेता है? गिरफ्तार कर लेता है। पहला ऑप्शन है मेजर इंग्लिश, दूसरा है मेजर सिम्पसन, तीसरा है मैकडोनाल्ड, और चौथा है मेजर नेशन। तो पांडे गणपत राय और विश्वनाथ शाही को कौन अफसर जो है वह क्या करता है? अरेस्ट करता है, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेजर नेशन। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 91। तो प्रश्न संख्या 91 क्या है देखिए। प्रश्न संख्या 91 कहता है कि ठाकुर विश्वनाथ शाही के कौन दिन सरकारी कानून मुताबिक फांसी कर हुक्म मिलक? तो ठाकुर विश्वनाथ शाही को सरकारी कानून के मुताबिक इस दिन फांसी का हुक्म मिला था 20 अप्रैल 1859 को, की तारीख 18 अप्रैल 1857 को, कि 16 अप्रैल 1857 को, या 21 अप्रैल 1858 को। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए? इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 अप्रैल 1858 को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 92। ये क्या कहता है कि ठाकुर विश्वनाथ शाही के फांसी कर हुक्म कर साथ में कय गो गांव का जमींदारी सौंप के जपत कर लेवल गलत? यानी वो ये बोल रहा है कि ठाकुर विश्वनाथ शाही को फांसी का हुक्म मिलते ही जो है कितने सारे गांव जो उनका पास था जमींदारी, वो सारे गांव को जो है वह अंग्रेज लोग जब्त कर लिया। तो 98 गांव की 100 गांव की 97 गांव या 95 गांव? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 97 गांव। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 93। अब प्रश्न संख्या 93 क्या है देखिए। पांडे गणपत राय के फांसी कर सजा कौन दिन सुनाल गलक? 20 अप्रैल 1858 की 23 अप्रैल 1857 की 21 अप्रैल 1858 या 16 अप्रैल 1858? तो सही उत्तर हो जाएगा 21 अप्रैल 1858 को। बढ़ते हैं अगला प्रश्न 94। अगला प्रश्न 94 देखिए क्या कहता है कि ठाकुर विश्वनाथ शाही के कौन गछ में फांसी देवल गेलक? तो ठाकुर विश्वनाथ शाही को कौन गछ में फांसी दिया गया था? आम का पेड़ में, कि बरगद का पेड़ में, कि पीपल का पेड़ में, या कदम का पेड़ में? तो सही उत्तर हो जाएगा कदम का पेड़ में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में 95। प्रश्न क्या देखिए क्या कहता है कि जब ठाकुर विश्वनाथ शाही के फांसी देवल जाए वाला है तब नाटक के मुताबिक कौन गीत नेपथ्य से सुनेला? कि पापी प्राण छूटे नहीं झटके, कि कड़की उठले तलवारी, कि सावन घटा, या झारखंड कर वीर? तो बताइए इसका सही उत्तर होगा। तो इसमें कड़की उठले तलवारी नामक गीत जो है सुनाई देता है।
आगे है प्रश्न संख्या 96। प्रश्न संख्या 96 क्या कहता है वो देखिए कि फांसी होवे से पहले ठाकुर साहब चारों बटे नज़ीर घुमाए के देखे ना, लेकिन उनका नज़ीर कहाँ जाए के टिक जाएला। ये बोल रहे हैं कि फांसी देने से पहले जो है ठाकुर विश्वनाथ शाही जो है चारों तरफ जो है अपना नज़र घुमाते हैं, और जैसे ही चारों तरफ नज़र घुमाते रहते हैं तभी उनका नज़र जो है एक आदमी में जाकर टिक जाता है। तो वो कौन सा आदमी था? गणपत राय के ऊपर में, कि डाल्टन के ऊपर में नज़र उनका टिक जाता है, कि माधव सिंह के ऊपर, या अपनी पत्नी के ऊपर, या फिर पांचवा ऑप्शन है परगणित के ऊपर। पांचवा ऑप्शन परगणित के ऊपर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? परगणित के ऊपर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 97। प्रश्न संख्या 97 क्या है कि जब फांसी से पहले ठाकुर साहेब का नज़ीर परगणित कर ऊपरे आय के टिकेल तो परगणित के का होवेला। तो वो हांसे के लागेला परगणित, या फिर परगणित सक पकाए जाएला, या वो मुड़ी नीचे गाइड लेवेला, या चौथा ऑप्शन 2 और 3 सही है। तो ये 2 और 3 दोनों सही है, यानी कि परगणित सक पकाए जाएला जब सहनाई उनका नजर जो है विश्वनाथ शाही का नज़र उनके ऊपर पड़ता है और वो मुड़ी को नीचे गाड़ लेता है, यानी सिर को नीचे गाड़ लेता है। तो चौथा ऑप्शन सही है दोनों, है ना, 2 और 3। आगे प्रश्न संख्या 98। प्रश्न संख्या 98 क्या कहता है देखिए, ये कह रहा है कि ठाकुर विश्वनाथ शाही फांसी से पहले परगणित के का कहना या फिर क्या चेताना चेतालय। तो वह बोलते हैं कि कौन स्वार्थ कर बस तो अपन भाई मन कर साथे दागाबाजी कर ले और ये फिरंगी मनक साथ दे ले सके तो है जानबे ये बात। दूसरा है ई राइज के तोय कतई दिन भोगबे। तीसरा ऑप्शन है अंग्रेजी मन तोर भला नहीं करबे। और चौथा ऑप्शन है तोर आसरा में या तोर महल में बजर परी। अच्छा, तोर आसरा में बजर परी। और पांचवा ऑप्शन है ऊपर देवल शोभे। तो दोस्तों जो है ऊपर दिया हुआ सभी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये सारा बात जो है विश्वनाथ शाही उनको बोले थे। चलिए आगे है प्रश्न संख्या 99 में आते हैं। प्रश्न संख्या 99 क्या कहता है कि परगणित के ठाकुर विश्वनाथ शाही फांसी से पहले का कहलें। परगणित को जो है ठाकुर विश्वनाथ शाही फांसी से पहले क्या बोलते हैं कि आइज हम फांसी चढ़ा थी तो एतई झन हमर जय घोष करत हैं तोय मरबे तब का होई। या दूसरा है तोय तो निर्बस मरबे। चौथा है तोर लाश में के कांदी। आगे है तोर महल अटारी कर शान धूर से मिल जाई और बजर उकर ऊपरे गिरी, या ऊपर देवल शोभे। तो दोस्तों इसमें से सही उत्तर ऊपर देवल शोभे। सारा बात भी जो है विश्वनाथ शाही उसको बोला था, विश्वनाथ शाही उनको बोले थे। चलो आगे बढ़ते हैं। फांसी से पहले ठाकुर विश्वनाथ शाही कर अंतिम वचन का रहे। तो ये लास्ट प्रश्न है आज का। क्या कहता है कि फांसी से पहले ठाकुर विश्वनाथ शाही का अंतिम वचन क्या था? पहला ऑप्शन है हम मरत ही लेकिन हमर जैसन हजारों विश्वनाथ जन्म लेवे। या फिर फिरंगी तोर जायक दिन हमर बगरा फिरंगी तोर जायक दिन अब बगरा तोर जायक दिन जो है अब बगरा दिन नखे। या अगला ऑप्शन है हमर देशवासी मन स्वतंत्रता संग्राम कर जैग में आइज हम आपन के होम करत ही ताकि इकर आइग धधको धधक उठो भारत माता की जय, ये बात बोल रहे हैं। या फिर चौथा ऑप्शन है कि डाल्टन तोर संगे सो फिरंगी मन के 7 समुंदर पार भेजे कर काम शुरू हो जाए वो दिन दूर नखे जब भारत माता आज़ादी का हवा में सांस लेगी। तो दोस्तों बात तो ये सारा ही बोला गया था, लेकिन ये प्रश्न पूछा गया है कि अंतिम शब्द क्या था, ये पूछा गया है। समझ में आ गया ना? तो उसके अनुसार आपको उत्तर देना है। तो फांसी से पहले ठाकुर विश्वनाथ शाही अंतिम वचन क्या बोले थे? बोले थे ये सारे कुछ ही थे, लेकिन अंतिम अगर अब बात करें अंतिम वचन, तो उनका अंतिम वचन था ये कि हाँ अपने देशवासी को संबोधित करते हैं कि हमारा देशवासी लोग स्वतंत्रता संग्राम का आज का जो समय है, आज जो है इस जग में हम अपने आप को हम कर रहे हैं ताकि आज जो है ये जो है युद्ध जो है वह धधा घोटे। और लास्ट में बोलते हैं भारत माता की जय। तो इस तरह से ऑप्शन जो है वह तीसरा नंबर सही हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा हमने कहा था ये 100 प्रश्न जो है
हमने इस नाटक का कंप्लीट करा दिया है। अब कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो लगभग आपसे छूट पाए। अगर ये कंप्लीट करते हैं तो हम दावे के साथ कह सकते हैं आप पूरे कंप्लीट कर सकते हैं, कोई प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। और साथ ही साथ यदि आप हमें अभी तक जो है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप जो है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें। और साथ ही साथ निःशुल्क पीडीएफ प्राप्त करके जो है आप पूरी अच्छी तरह से तैयारी करना चाहते हैं नागपुरी सावधानी नागपुरी का, तो हमारे यूट्यूब चैनल नागपुरी सावधानी से अवश्य जुड़ें। साथ ही साथ प्लेलिस्ट बनाया गया, आप वहां से जाके सारे वीडियो को भी देख सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को पुनः जोहार, जय झारखंड।